प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और कार्यक्रम किसान की बात जिसमें बातचीत होती है किसानों की और किसान किस तरीके से अपनी फसलों का, अपनी खेतों का ध्यान रखकर ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं, ज़्यादा आय ले सकते हैं, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं और भी बहुत सारी। तो आज ऐसे ही एक विषय के साथ हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार कोमल, हमारे किसान भाई जो फसलें उगाते हैं, खास तौर पर सब्जियां जब उगाते हैं जी, तो जरूरी है कि उनमें पोषण दिया जाए, तभी उनसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन कई बार उनमें कुछ बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से उनका उत्पादन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लेकिन फसलों को बचाने के लिए किसान भाई उर्वरक भी इस्तेमाल करते हैं और बीमारियों से बचाने के लिए कीटों से बचाने के लिए कीटनाशियों का भी इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार जो है हमारे किसान भाई अज्ञानता के कारण या कई और कारण भी ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा उर्वरकों का या कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनको इनका संतुलित इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है निरंकार, क्योंकि इन रसायनों से दुष्प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हमारी फसलें इससे सुरक्षित रहें और उत्पादन भी मिले, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं जो सब्जी फसलों को खास तौर पर उगा रहे हैं, वो उर्वरकों और जो कीटनाशी हैं उनका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, किस तरह से संतुलित रूप में इस्तेमाल करें? जी देखिए, अगर हम बात करें सब्जियों की तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिनको हम सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी, जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका हम सीधा भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसान भाई थोड़ी अज्ञानता होती है, पता नहीं होता है कि कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है, कब करना है, कौन सा सही समय है, कितनी मात्रा में करना है, तो वो अंधाधुंध प्रयोग करते हैं जिससे कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही है, कैंसर एक बड़ा रूप ले चुकी है, जो कि बहुत सारे ऐसे रसायन है जो सब्जियों में हम डाल रहे हैं जिनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो अगर किसान भाई अगर इनका प्रयोग कम करें और सही और संतुलित मात्रा में करें तो उसको हम कह सकते हैं कि एकीकृत कीट प्रबंधन या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या एकीकृत बीमारी प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें मिलजुल कर सभी जो विधियां हैं जिसमें रासायनिकों का भी प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा कुछ जैविक जो फर्टिलाइजर हैं जिनको बोलते हैं कि बायोपेस्टिसाइड है, बायो फर्टिलाइजर, उनका प्रयोग भी किसानों को करना चाहिए। इसके अलावा अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग भी करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट है जो कि केचुए से बनती है खाद, उसका प्रयोग भी किसानों को करना चाहिए, खेत में डालना चाहिए, जिससे जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ती है जो ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि अंधाधुंध प्रयोग करने से, जैसे यूरिया, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है किसानों का द्वारा सब्जी फसलों में, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो मर्दा के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर हम पूर्णतया रासायनिक खाद्यों पर ही निर्भर रहते हैं। तो हमें संतुलित प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसानों को हमें बताना पड़ता है कि आपको जैव रसायनों का भी प्रयोग करना चाहिए, गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए, और जो नीम की जो खली है उसका भी प्रयोग खेत में करना चाहिए, जिससे कि दीमक का प्रकोप कम से कम होता है। तो ये सारी जो विधियां हैं इनको प्रयोग में लाना चाहिए। और जैसे कीटों की बात करें, कीट नियंत्रण के लिए सब्जी फसलों में तो फेरोमोन ट्रैप होती है आजकल,
जिसमें कुछ ऐसा गंध रखी जाती है जिसकी तरफ मादा कीट वो आकर्षित होती है और उसमें वो ट्रैप हो जाती है। मतलब रसायन का प्रयोग नहीं होगा। जी, उसमें रसायन का प्रयोग नहीं होगा। तो उसमें जैसे हम बात करें बेलदार सब्जियों में फल मक्खी की एक बड़ी समस्या आती है, तो वो उसमें ट्रैप हो जाती है और उसको हम दबाकर गड्ढे में नेस्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे दूसरे कीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब ने शुरुआती जानकारी तो दे ही दी निरंकार, और अब जो है मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से ये भी पूछें वो भी पूछें, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में वो भी अपने सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से ले सकें। जो भी हमारा विषय हम लेकर के आते हैं उससे संबंधित सवाल आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय सब्जी फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस विषय पर अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी अगर आपको शंका है, तो आप डॉक्टर गोगराज सिंह से यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर है 23421083। इस नंबर पर जाना पहचाना नंबर है, आप टेलीफोन करके सीधे विशेषज्ञ से अपना सवाल का हल पा सकते हैं। बिल्कुल, और इस विषय से जुड़ी हुई आपके सारे सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सब्जी विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी सब्जियों में किन किन चीज़ों की कमी होती है। तो ये जो कमी होती है इसको अगर शुरुआत से हम दूर करने की कोशिश करें किसान, तो उसमें मृदा परीक्षण कितना सहायक होता है? जी देखिए, अगर हम बात करें मृदा परीक्षण की तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मृदा परीक्षण की तो किसान जब भी कोई भी फसल लगाए उससे पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। कम से कम 2 साल से 3 साल से तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं। और मिट्टी की जांच किसान है कहीं भी अपने जो निकटतम प्रयोगशाला है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या कोई भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो भी संस्थान है जहां पर मिट्टी की जांच होती हो, वहां पर इसकी जांच करा लें। आजकल तो कुछ प्राइवेट जो रजिस्टर्ड प्रयोगशाला भी है जहां पर मिट्टी की जांच की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, आपका जो सब्जी विभाग है ये किस तरह से लोगों तक अनुसंधान को पहुंचाने का कार्य कर रहा है? जी देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की, तो ये बहुत अच्छी एक संकल्प अभियान है। भारत सरकार की एक अच्छी पहल है जो कि 29 मई से शुरू हुआ है और ये लगभग 12 से 15 दिन तक चलेगा। तो उसमें पूसा संस्थान के जो वैज्ञानिक है, इनकी अलग अलग टीम बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक टीम में 3 से 4 वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनके कर्मचारी हैं, जिनमें कृषि अधिकारी है, जिला उद्यान अधिकारी है, वहाँ के जो सुपरवाइजर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो विशेषज्ञ है, वो उस टीम के एक हिस्सा है जो कि गाँव में जा रहे हैं। एक एक टीम 3-3 गाँव में जा रही है और उनमें गोष्ठियाँ कर रही है और किसानों को सीधा जो पूसा संस्थान की तकनीकी है, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो धान की हो, जो खरीफ में लगने वाली जो फसलें हैं, उनकी तकनीकों से उनको अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से पूसा संस्थान में कौन कौन सी किस्में विकसित की गई है, जिनका आप लाभ ले सकते हैं। हमारे पूसा संस्थान में आके आप बीज ले सकते हैं और किसानों से सीधा आप संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से कीटों का प्रबंधन करना है, किस प्रकार से खरीफ फसलों की तैयारी करनी है, किस प्रकार का बीज आपको लगाना है, कितनी मात्रा में खादों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। और जो साकी विज्ञान संभाग है उसके जो वैज्ञानिक हैं वो सारे लगभग अलग अलग टीमों में है, जिससे कि ये सब्जियों की जानकारी अच्छे से दी जा सके कि सब्जियों की जो खरीफ में जो लगने वाली सब्जियां हैं, जिनमें बेलदार सब्जियां अभी लगने वाली है जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उनकी जो कौन कौन सी किस्में उपलब्ध है साकी विज्ञान संभाग में या हमारी जो बीज उत्पादन इकाई में, उसकी भी जानकारी दी जा रही है कि कौन सी किस्म कितना उत्पादन देती है, कितना लाभकारी किसानों के लिए रहेगी, कौन सी फसल किसानों को लगाई जाए, उसकी उन्नत तकनीकी लगाने की क्या होगी। जैसे अगर बेलदार सब्जियों की तो उसको मचानों पे लगाया जाए जिससे कि फलन अधिक हो, फूल अधिक आए और उसका उत्पादन भी किसानों को तो अधिक मिल सके। ज्यादातर किसानों को ये जानकारी पहुंच जाएगी और दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कोमल जी ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि टीम जो है वो बहुत सारे गांवों में जा रही है और वहां पे लोगों को जागरूक कर रही है। तो डॉक्टर साहब, एक ऐसी ही टीम जो है केवी के गौतम बुद्ध नगर द्वारा भी भेजी गई है कुछ गाँव में, और वहां पर हमारी सहयोगी यमुना जी वहां पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। यमुना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी हाँ जी कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल, जैसा कि हम सभी को पता है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी 29 तारीख से माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की जा चुकी है, जो कि 15 दिनों का है और 12 जून तक चलेगा ये। और जो संवाद की बात कर रहे हैं, जैसे तो संवाद जो ये टीम है हमारी गली गली गाँव गाँव में जाकर के संवाद स्थापित कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इस समय मैं फूलपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमारे साथ हैं इस समय है डॉक्टर विपिन कुमार, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर, और श्री अंबा प्रकाश शर्मा जी जो कि अपर जिला कृषि अधिकारी गौतम बुद्ध नगर है, और साथ साथ हमारे साथ बैठे हैं श्यामदेव सिंह, किसान फूलपुर गाँव के। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन कुमार जो अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सर ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है, चलाया जा रहा है, इसका विशेष उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हम लोगों को हेलो किसान से जोड़ने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए माननीय मोदी जी की प्रेरणा से हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये एक अभियान शुरू किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य ये था। देखिए अभी जून से हमारा खरीफ का मौसम स्टार्ट होता है और सभी किसान भाई इस समय खरीफ की तैयारी में हैं। इसका एक मूलभूत उद्देश्य ये था कि जो अनुसंधान भारतीय अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में किए जा रहे हैं, वो अनुसंधान किसानों तक, किसानों के खेतों तक पहुंचे। इसीलिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार से टीम रचना की गई कि हर राज्य में राज्य के कृषि विभाग और उस जिले का कृषि विज्ञान केंद्र की टीमें, वैज्ञानिकों की टीम, साथ में जो संबंधित संस्थान है आईसीआर का, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर के साथ पूसा संस्थान की टीम लगी हुई है 3, और उन तीनों को मिलकर कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और पूसा संस्थान के वैज्ञानिक हर दिन 3 टीमें 3 गाँव में सुबह दोपहर शाम भ्रमण करते हैं और जो भी किसान एकत्रित होते हैं, जैसे आज हम फूलपुर ग्राम पंचायत में हैं और वहां पर किसानों को जो भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं और जो अनुसंधान कार्य की इसकी जानकारी, क्षेत्रीय जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र को होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार कौन सी अनुसंधान यहाँ पर उस गांव में चल सकता है, उसकी उपयोगिता है, उसको हम किसानों को बता रहे हैं। एक उद्देश्य तो यह है कि जो लैब में रिसर्च हो रही है उसको लैंड तक, यानी कि अनुसंधान जो लैब में हो रहा है उसको खेतों तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य है इसी का कि हम किसानों को, जो किसान खेत में तो पैदा कर रहा है या तो वो सीधा मंडी बेच रहा है, तो किसान को उद्यमिता की ओर लाने के लिए उसको प्रोसेसिंग की भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वो अपने उत्पाद को मूल्य वर्धित करके उसका अधिक लाभ कमा सके। और तीसरा उद्देश्य, जैसे माननीय मोदी जी का एक सपना है कि किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाए, क्योंकि प्राकृतिक खेती से उसकी लागत में बहुत ज्यादा कमी होती है। तो हम प्राकृतिक खेती की भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हमारा इस कार्यक्रम के द्वारा एक उद्देश्य ये भी है कि किसान अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करे, जिससे हमारी भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। उसके लिए हम हरी खाद करना, दलहनी फसलों की खेती करना खरीफ में, और साथ ही साथ अपने जल की बचत, भूजल की बचत, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हमारे जिले में खरीफ में अधिकतर क्षेत्रफल में बासमती धान की खेती की जाती है। तो हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में जाके हम धान की सीधी बिजाई की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भी हमारी लगभग 40% जल की बचत होती है। बहुत सही कहा आपने। और श्री अंबा प्रकाश शर्मा जी जो इस समय अपर जिला कृषि अधिकारी हमारे साथ हैं, सर आपसे मैं जानना चाहते हैं अभियान से किसानों को निकट भविष्य में क्या लाभ होने वाला है? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, उसके निर्देशों के क्रम में जनपद की 3 ग्राम पंचायतों में हम जा रहे हैं। 3 टीमें यहाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक दिन 9 ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों के बीच बैठ करके संवाद स्थापित किया जा रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला से खेत तक, या जो नई नई तकनीकी है, नई शोध जहाँ तक वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है, उनको किसानों तक पहुँचाना है। उसी के साथ साथ जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कृषि में उन्नति के लिए या हमारे किसानों के लिए लाभकारी हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना है, ताकि उनको जागरूक करना है, उन तक ये संदेश देना है कि जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न सुविधाएं हैं, उनका लाभ हमारे किसान भाई समय से प्राप्त कर सकें। जैसे अभी एक नई योजना जो हमारे यहाँ क्रिएट हुई है, वो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है कि सिरियन मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम है।
जो खरीद में विशेष रूप से संचालित होता है कि हम धान और गेहूं का फसल चक्र जहां हमारे जनपद में इधर संचालित है, बल्कि हमारे इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में विशेष रूप से बासमती धान और रबी में गेहूं की फसल होती है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इस फसल चक्र में उनका भी समावेश करें ताकि हमारे सीरियन की जो फसलें हैं वो भी इसमें शामिल की जाए। नवयुवक युवतियां जो इस समय देखते हैं आप किसान बनने की जगह वो बाहर जाना, पलायन ज्यादा हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जो एक नई कृषि पद्धति लाई जा रही, तकनीक जो शामिल किया जा रहा है, इससे कहाँ तक हमारे नवयुवक युवतियां जुड़ेंगे और आकर्षित होंगे? देखिए, इसमें मैं बहुत अच्छी बात ये रखी, ये खासकर उन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है जहाँ पर पेरी अर्बन या अर्बन एरिया ज्यादा है जिन जिलों के अंदर, और युवा एक भटकाव की स्थिति में है कि वो खेती से अपनी अधिक आय नहीं देख पाता। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, हम अपने जो अभी जैसे हमारे अपर जिला कृषि अधिकारी महोदय ने बताया कि हम 9 ग्राम पंचायतों को कवर कर रहे हैं और वहां पर हम जो वरीयता भी दे रहे हैं कि युवा इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें, और उसमें हम किसानों को ये बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उद्यमिता की जा सकती है। और आज इसीलिए हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, पूछा कि आज 5 वैज्ञानिक हमारे साथ थे, जिसमें डॉक्टर एन शकील थे, डॉक्टर पंकज थे, डॉक्टर प्रशांत कौशिक, डॉक्टर वीएस राणा, ये 5 वैज्ञानिक भी हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत सी तकनीकी ऐसी बताई कि प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान अपना रोजगार पैदा कर सकता है। तो जो युवा भटक रहा है या डेयरी के माध्यम से अपना रोजगार पैदा कर सकता है, मुर्गी पालन करके, सुअर पालन करके, बकरी पालन करके, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, ये बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि पेरी अर्बन एरियाज में, जैसे ये गौतम बुद्ध नगर जिले में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की जो रचना की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उसमें उन्होंने ये साफ रखा है, जैसे आज हमारे इस कार्यक्रम में भी एक श्री रतन गिरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य यहाँ पर और उनके अध्यक्ष उपलब्ध थे, कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर भी युवा अपना रोजगार की तलाश कर सकता है और प्रोसेसिंग का काम शुरू कर सकता है। यही जो एफपीओ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसके माध्यम से हम जनपद के अपने आसपास के किसानों को समूह के रूप में जोड़ करके जो विभिन्न योजनाएं सरकार की हैं तो वो एफपीओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वैल्यू एडिशन की जानकारी दी जाती है। हमारे किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। जी, अंत में अब सबसे पहले जानना चाहूंगी जो हमारे किसान भाई इस समय बैठे हैं, श्यामवीर सिंह जी, आप जब इस कमेटी में अभी शामिल हुए, जो टीम आई थी, अभी बहुत सी चीजें आपको बताई, तो उसमें आपको क्या लगा, आपके क्या विचार है, इससे क्या लाभ आप पा सकते? इसमें उन्होंने बताया कि ये भैंस नई नहीं होती है, फसल में क्या क्या चीज लगती है, ये किस वजह से होती है, सारी उन्होंने जानकारी दी जी, और बताया कि ये इस वजह से एक थनों की बीमारी होती है, इन्हें इस तरीका से करो। उन्होंने हर तरीका से हमें समझाया। और किसान की बात से जुड़ने के लिए हमारे साथ इस समय थे श्री अम्मा प्रकाश शर्मा जी, अपर जिला कृषि अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, और डॉक्टर विपिन कुमार, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर, और कृषक थे श्यामवीर सिंह, फूलपुर गांव में इस समय मैं मौजूद थी ग्राम पंचायत में। बस कोमल इतना ही कहूंगी कि जो भी है लाभ इनको मिले, और इस आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को कि आप हमारे किसान की बात कार्यक्रम से आप लाइव जुड़े। बस कोमल बस इतना ही कहना चाहूंगी और इनको ले चलती हूँ। अब हम सब चलते हैं स्टूडियो की तरफ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यमुना। ये थी हमारी सहयोगी यमुना, जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम में शिरकत की इन्होंने, और वहां पर मौजूद जो भी वैज्ञानिकों की टीम थी, जो भी बड़े अधिकारियों की टीम थी, उनसे गौतम बुद्ध नगर से जी जुड़वाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है हमारी सरकार द्वारा, जो कि कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जिसे कहा गया, क्योंकि अनुसंधान कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक बड़ी मेहनत से, जब तक वो खेतों तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका पूरा फायदा नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, जिसे कहा गया है कि लैब से लेकर लैंड तक ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, यानी कि लैब में जितने भी शोध कार्य किए जा रहे हैं कृषि से जुड़े हुए, उन सभी का लाभ हमारे कृषकों को पहुंचे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कृषक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे,
कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और आज हम कार्यक्रम किसान की बात में बातचीत कर रहे हैं सब्जी फसलों में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का संतुलित और सुरक्षित उपयोग। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सब्जी विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे फसलों में जो सब्जी फसलें हैं उनमें उर्वरक और कीटनाशकों के संतुलित प्रयोग की। आपने जिक्र किया कि कई फसलें हम ऐसी हैं जिनके उत्पाद को हम सलाद के रूप में खाते हैं, तो क्या जो सलाद के रूप में खाई जाती हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इनका? जी देखिए, कुछ ऐसी सब्जी फसलें हैं, जैसे हम बात करें कि टमाटर है, खीरा है, प्याज है, इनको हम सलाद के रूप में कच्चा भी खाते हैं। तो जैसे कि किसान भाई क्या करते हैं, उनको कुछ ज्ञान का थोड़ा अभाव होता है कभी कभी कि वो आज कीटनाशकों का अगर स्प्रे कर रहे हैं, उस पर छिड़काव कर रहे हैं, तो वो दूसरे दिन ही उनकी तुड़ाई कर लेते हैं और वो बाजार में भेज देते हैं। तो खरीदने वाले को या खरीदार को पता ना होता है कि ये इसमें कब स्प्रे किया गया, कितनी मात्रा में स्प्रे किया गया है और कौन सी दवाई का स्प्रे किया गया है। तो वो सीधा बाजार में आता है। तो एक वेटिंग पीरियड होता है कि आज अगर आपने स्प्रे किया है किसान ने, तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद में फलों की तुड़ाई करे, तो उसका प्रभाव, जो रसायनों का प्रभाव है, वो बहुत कम हो जाता है फसल पर और वो सीधा हमारे शरीर में नहीं जाता है, नुकसान नहीं करता है। तो ये नुकसान हमें कुछ ज्यादा करता है। और कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उनको हम जैसे किसान भाई रोड के किनारे, हाईवेज के किनारे लगाते हैं पत्तेदार सब्जियों को, तो वहां पर जो धूल उड़ती है या फिर जो नाले होते हैं गंदे नाले पानी के, वहां पर जड़दार सब्जियों को लगाते हैं जिनमें गंदा पानी आता है, हेवी मेटल्स आते हैं, वो सीधा जड़ों में जाता है, उसकी जड़, और जड़ें ही भोजन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। और जैसे हाईवे के पास अगर हमने पत्तेदार सब्जियां लगाई तो उन पर दिन भर धूल उन पर जमती रहती है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स उनमें जाते रहते हैं। और जैसे पत्ता गोभी की सब्जी लगाई तो उनमें भी वो जाते रहते हैं, तो वो हमें बाद में बहुत नुकसान करते हैं शरीर के लिए। तो इन चीज़ों का किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कब स्प्रे करें, कितनी मात्रा में करें, और जो वेटिंग पीरियड है उसका भी ध्यान रखें। स्प्रे करने के कम से कम 4-5 दिन तक उसकी तुड़ाई ना करें। और जो जड़दार सब्जियां हैं वो गंदे पानी में, गंदे नालों के आसपास ना लगाएं। वहां पर फूलों वाली जो फूल हैं उन फसलों की खेती करें जो कि हमें वो खाने के प्रयोग में नहीं ली जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला कि वेटिंग पीरियड होना चाहिए रसायनों का उपयोग करने के बाद या कीटनाशकों का उपयोग करने के बाद, तो क्या कोई संतुति होती है कि ये समय सारणी होनी चाहिए रसायनों का, उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए फसलों में? जी, ये होता है कि आप कौन सी फसल कितना उर्वरक डाला जाता है, ये वैज्ञानिक अनुशंसा की जाती है। उसकी जो उत्पादन की जो तकनीकी है वो स्टैंडर्डाइज की जाती है कि भाई इस फसल में इतना रासायनिक खाद डालना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन इतना होना चाहिए, फास्फोरस इतना और पोटाश इतना होना चाहिए, और उसमें गोबर की सड़ी हुई जो खाद है वो इतनी मात्रा में डालनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सब्जियों की, जो टमाटर, बैंगन और मिर्च है, इनमें रासायनिक खादों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है तुलनात्मक अन्य फसलों से। तो जो इनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 80 से 100 किलोग्राम होती है। अगर हम बात करें जड़ वाली सब्जियों की, उनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 60 से 70 किलोग्राम होती है। और अगर बात करें दलहनी सब्जियों की, दलहनी फसली जो सब्जियां होती है जिनमें मटर है, लोबिया है, चौला है, ग्वार की फली है, उनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो सिर्फ 30 से 40 किलोग्राम होती है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन ऐड करती है वातावरण से, जिससे उनमें कम। लेकिन किसान भाइयों को इसका पता नहीं होता है कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो सही समय पर सही मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जब आप छिड़काव कर रहे हो हमारे किसान? देखिए, जो भी किसान भाई जब भी छिड़काव करें तो सबसे पहले तो ये है कि किसान भाई क्या करते हैं, जब भी घोल बनाते हैं
किसी कीटनाशक का या फफूंदनाशक दवा का, तो दोनों को उसमें मिक्स कर देते हैं। जैसे कि 2 ग्राम दवा फफूंदनाशक होगी, 2 ग्राम दवा कीटनाशक होगी, 1 लीटर पानी में दोनों को, वो सोचते हैं कि 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, 2 बार हमें छिड़काव करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, तो वो दोनों दवाइयों को 1 लीटर में 2 ml ये डाल देंगे, 2 ml फफूंदनाशक, 2 ml कीटनाशक, तो वो कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा बन जाती है, तो फसल को भी नुकसान करती है और खाने वाले को भी नुकसान करती है। तो कभी रसायन की मात्रा जो है बहुत ज्यादा गाढ़ी जाएगी फिर। जी, अगर आप जहां से भी वो खरीद रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें 2 ml 1 लीटर के हिसाब से डालकर छिड़काव करना, तो वो क्या करते हैं 1 लीटर में 2 ml फफूंदनाशक भी डाल देते हैं, कीटनाशक भी डाल देते हैं, दोनों दवाई डाल देते हैं कि एक ही बार स्प्रे, तो वो 4 ml हो गई, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है रसायन की, तो वो नुकसान करता है। और फिर वेटिंग पीरियड किसान को भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 4 से 5 दिन तक उन फसलों की तुड़ाई ना करें, या तुड़ाई करने के तुरंत बाद में स्प्रे करें, कि अगली तुड़ाई फिर 6-7 दिन बाद में करनी पड़ेगी, जब तक उसका जो प्रभाव है रसायनों का वो फसल में कम हो जाता है और वो नुकसान नहीं करता है। जब हम संतुलित प्रयोग की बात करते हैं तो क्या मतलब है इसका, किस तरह से संतुलित प्रयोग? देखिए, अगर संतुलित खादों का प्रयोग का मतलब ये होता है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत जो रोग प्रबंधन, मतलब इसमें रसायन भी हो और जी जैव भी हो। जी, जिसमें रसायनों की भी मात्रा हो कुछ, जिसमें कुछ जो जैव उर्वरक है उनकी मात्रा भी हो, और कुछ ऐसी विधियां हैं जैसे कि बायो फर्टिलाइजर आजकल बाजार में उपलब्ध होते हैं, पूसा संस्थान में होते हैं, वो भी हो। और जैसे बात कर रहे हो आप टीके की, तो जैसे फली वाली सब्जियां हैं जिनको हम कहते हैं लेग्यूम वेजिटेबल्स, उनमें टीकाकरण करना चाहिए। टीकाकरण करने का मतलब होता है कि राइजोबियम कल्चर होता है वो उसका बीज उपचार करना चाहिए, जिससे कि राइजोबियम कल्चर क्या करता है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन की मात्रा उस फसल को बहुत कम चाहिए होती है। तो ये सब कुछ मिलाकर किसान को प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ रासायनिक जो उर्वरक है या कीटनाशक है या फफूंदनाशक, जी, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, पीएस भी है, जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन दोनों के लिए अच्छा सहयोग करते हैं और मृदा में उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो कीट छोटे छोटे जो हमारे जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, उनकी संख्या भी मृदा में बढ़ती है। और वैसे भी शायद बहुत सस्ते होते हैं टीके। जी, टीके बहुत सस्ते होते हैं। पूसा संस्थान की जो माइक्रोबायोलॉजी का हमारा जो संभाग है वहां से भी किसान भाई ले सकते हैं। और आजकल तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसकी विकसित कृषि संकल्प अभियान की, इसमें भी हमने किसानों को बताया कि भाई आप जैसे पराली, कुछ किसान भाई जला देते हैं, पराली जलाने से क्या होता है कि जो जीवांश पदार्थ जीवांश होते हैं मिट्टी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पूसा डिकम्पोजर विकसित किया है, जो कैप्सूल में भी उपलब्ध होता है, पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध होता है, और जो उसका घोल है लिक्विड उसमें भी वो उपलब्ध होता है। तो वो लेकर किसान अगर उसके स्प्रे करते हैं तुरंत कटाई के बाद में, तो वो लगभग 15 से 20 दिन में अच्छी प्रकार से गलकर सड़कर वो खाद बन जाती है उसकी, तो उसको जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का समय जो है अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जितनी भी जानकारी दी, अगर जो किसान ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का या कीटनाशकों का उपयोग करता है, तो जहां तक हम समझते हैं कि वो शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो ये जानकारी और ये शिक्षा उन्हें कहाँ से मिले? कौन कौन से संसाधन हैं या किस तरह के प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं? जी देखिए, अगर ये एक तो हम बात करें अभी जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, इसमें वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ये सब जानकारियां दे रहे हैं उनको कि भाई आपको कौन सी मात्रा में कितना खाद प्रयोग करना चाहिए, कौन सी किस्म आपको लगानी चाहिए, कौन सी किस्में हैं जो कि रोगरोधी हैं, तो आपको कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। और किसान भाई ये सब जो जानकारियां हैं वो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो भी संस्थान है वहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मृदा प्रयोगशालाएं हैं, राज्य के जो कृषि विभाग है वहां से ले सकते हैं। और अगर हम बात करें अच्छी किस्मों की बीज की, तो जो किसान भाई है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो हमारा बीज उत्पादन इकाई है वहां से ले सकते हैं, जो साकी विज्ञान संभाग है वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान आईसीआर के पूरे कंट्री में है, लगभग 110-112 संस्थान है जहां से किसान ये सब जानकारियां ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आज की विषय से जुड़ी हुई यानी सब्जी फसलों में उर्वरकों का, कीटनाशकों का संतुलित और सुरक्षित उपयोग विषय पर इतनी ढेर सारी जानकारी दी, हमारे इतने सारे सवालों का इतने आसानी भाषा में आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंकार, अब हमारे आज के कार्यक्रम का समय जो है वो यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
लक्ष्य हमारा